आज का जो टॉपिक है वो रुद्राक्ष के बारे में है। तो रुद्राक्ष कौन सा राशि को किस किस रुद्राक्ष शूट करता है, चलो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो देखेंगे इसको बोलते हैं गौरी शंकर रुद्राक्ष। ठीक है, जो भी मेडिटेशन करना चाहते हो, इला पिंगला को जगाना चाहते हो, उसको हमेशा ये वाला रुद्राक्ष बहुत काम का होता है। इला पिंगला को जो बैलेंस रखता है, ये वाला रुद्राक्ष गौरी शंकर जिसका नाम है वो पहनना चाहिए। और होता है एक मुखी का रुद्राक्ष, जो हम लोग सभी जानते हैं कुछ इस तरह काजू की तरह दिखता है। वो रिप्रेजेंट करता है भगवान महादेव का अश्रु जिसको बोलते हैं, वो इस रुद्राक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला रुद्राक्ष सबके लिए, जो फैमिली में है वो उसके लिए नहीं होता है। तो ये वाला रुद्राक्ष उन लोगों को पहनना चाहिए जो ऑरा को क्लीन करना चाहते हो। और फिर आता है और एक रुद्राक्ष जिसको हम लोग बोलते हैं आपका गणेश मुखी रुद्राक्ष, जो इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर जिसका मुंह उठा हुआ होता है, वो इसको बोलते हैं हम लोग गणेश जी का रुद्राक्ष। तो ये था हम लोग एक मुखी रुद्राक्ष रिप्रेजेंट करते हैं महादेव को। और किसको पहनना चाहिए? सिंह राशि को पहनना चाहिए। ये वाला रुद्राक्ष रवि सन को रिप्रेजेंट करता है, ये एक मुखी का रुद्राक्ष। और फिर दो मुखी का जो रुद्राक्ष होता है वो चंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं, वो शिव शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और जो एक मुखी का रुद्राक्ष है वो कुछ इस तरह का काजू की तरह दिखता है। और किसको पहनना चाहिए दो मुखी का रुद्राक्ष? हमेशा पहनो कर्कट राशि का जो जातक हो उसको पहनना चाहिए। शिव शक्ति वाला चंद्रदेव का प्रोटेक्ट करते हैं, जो ग्रह है चंद्र का प्रोटेक्शन देते हैं, वो दो मुखी का रुद्राक्ष होता है। तीन मुखी का जो रुद्राक्ष होता है वो अग्निदेव रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और वृषभ और मेष राशि को पहनना चाहिए। चार मुखी का जो रुद्राक्ष होता है वो ब्रह्मा और नारायण को रिप्रेजेंट करता है, बुध ग्रह को शांति मिलता है। और किसको पहनना चाहिए कन्या और मिथुन राशि को। और पांच मुखी का जो रुद्राक्ष होता है वो रुद्र, भगवान रुद्र को रिप्रेजेंट करता है। गुरु ग्रह को शांत रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए पहना जाता है। और ये वाला जो पांच मुखी रुद्राक्ष है वो हमेशा धनु और मीन राशि का जातकों को पहनना चाहिए। और पांच मुखी का जो रुद्राक्ष छह मुखी का जो रुद्राक्ष होता है उसका वो रूल करता है आपका शुक्र। अगर कमजोर हो तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप छह मुखी का रुद्राक्ष धारण कर सकते हो। और कार्तिकेय इसको रिप्रेजेंट करता है। हम लोग सभी जानते हैं कि कार्तिक महाराज के 6 मुंह है, तो 6 मुख वाला कार्तिकेय को रिप्रेजेंट करता है। और शुक्र देव को ये शुक्र ग्रह को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। और किसको पहनना चाहिए? ये पहनना चाहिए वृषभ राशि और तुला राशि का जातकों को। और शनि ग्रह को जो स्ट्रॉन्ग बनाता है वो है 7 मुखी वाला रुद्राक्ष, जिसका धारक है महालक्ष्मी और महाकमला, जो महालक्ष्मी का ही तांत्रिक रूप है, माँ कमला का वो रिप्रेजेंट करते हैं। और मकर राशि और कुंभ राशि को ये वाला रुद्राक्ष बहुत काम में आता है। और फिर आता है 6 मुखी रुद्राक्ष। 6 मुखी रुद्राक्ष जो है वो राहु को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और गणेश जी का ये है धारक है, गणेश जी इनका धारक है। और कुंभ राशि को पहनना चाहिए। और 9 मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो 9 मुखी रुद्राक्ष केतु को होल्ड करता है, केतु को स्ट्रॉन्ग बनाने का। जो जिसका भी केतु खराब है उसको ठीक करने में ये 9 मुखी जो रुद्राक्ष है वो बहुत काम का होता है। वो माँ दुर्गा का, नव दुर्गा का ब्लेसिंग में आता है। ठीक है, तो ये सब कोई पहन सकते हो 9 मुखी रुद्राक्ष। वैसे सब रुद्राक्ष तो पहन सकते हो, लेकिन वो किसका राशि, किसका ग्रह
कौन सा माध्यम में है, खराब है, अच्छा है, वो देख के आप लोगों को पहनना पड़ेगा। क्योंकि अगर ग्रह देख के ना पहनो आप, अगर मान लो कि आपका गुरु बहुत स्ट्रांग है और आपने पहन लिया 5 मुखी रुद्राक्ष, तो आपका गुरु क्या करेगा, बैलेंस में रख देगा कि आपको, आपका जो प्रोग्रेस था बहुत उठने वाला, वो प्रोग्रेस थोड़ा सा आपको ब्लेस, मतलब पूरा बैलेंस में रख देगा। ठीक है, तो सबको देखना चाहिए कि कौन सा मुखी रुद्राक्ष किसको पहनना चाहिए और किसका राशि। फिर आता है आपका 10 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी रुद्राक्ष किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बुध ग्रहों को, मरकरी को रिप्रेजेंट करता है और विष्णु का ये रुद्राक्ष होता है। और किसको पहनना चाहिए, आप कन्या राशि को या फिर मिथुन राशि को ही, मिथुन राशि का जातकों को पहनना चाहिए। और 11 मुखी रुद्राक्ष, 11 मुखी रुद्राक्ष जो हनुमान जी का रुद्राक्ष होता है, जिससे भूत प्रेत तंत्र बाधा ये सब दूरीकरण होता है, वो मंगल देव को रूल करता है। ठीक है, तो किसको पहनना चाहिए, वृश्चिक राशि को और मेष राशि को ये वाला रुद्राक्ष 11 मुखी का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 12 मुखी रुद्राक्ष जो है वो सिंह राशि को रूल करते हैं, सिंह राशि, और रवि सूर्य देव भगवान को रिप्रेजेंट करता है, वो सूर्य देव का ही रुद्राक्ष होता है 12 मुखी का रुद्राक्ष, जो सिंह राशि को पहनना चाहिए। और फिर आता है 13 मुखी का रुद्राक्ष जो विश्वती गुरु को रिप्रेजेंट करता है, उसको पहनना चाहिए। वो पहनना चाहिए आपको वृषभ राशि का जातकों को, और नहीं तो तुला राशि का जो रूल है उनको पहनना चाहिए। फिर आता है 14 मुखी का रुद्राक्ष। 14 मुखी रुद्राक्ष शनिदेव होल्ड करते हैं, तो मकर राशि और कुंभ राशि को पहनना चाहिए। और उसको छोड़ के 12, ये 14 जो मैंने बोला, इसको छोड़ के भी और भी रुद्राक्ष आता है जो है आपका 15 मुखी का रुद्राक्ष जो पशुपतिनाथ का रुद्राक्ष है। और फिर आता है 17 मुखी रुद्राक्ष जो विश्वकर्मा का धारक है। 18 मुखी रुद्राक्ष धैर्य का रुद्राक्ष होता है। 19 मुखी जो रुद्राक्ष है वो नारायण को रिप्रेजेंट करता है। 20 मुखी का जो रुद्राक्ष है वो गीता, अभय गीता का रुद्राक्ष है। 21 मुखी का जो रुद्राक्ष होता है वो कुबेर जी का रुद्राक्ष होता है, जहाँ जिसमें धन समृद्धि आपका वृद्धिकरण होता है। उसको छोड़ के भी और 2 रुद्राक्ष आता है जो जिसको हम लोग गौरी शंकर का नाम में जानते हैं। कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको गौरी शंकर का रुद्राक्ष। ठीक है, वो आप को इला पिंगला का जो बैलेंस है वो हमेशा आपका स्टेबल रखता है। तो जो भी कंसंट्रेशन करना चाहते हो, जो भी और ऑरा को क्लीन करना चाहते हो, जो भी थोड़ा सा इला पिंगला को बैलेंस करना चाहते हो, अपना कुंडली जागरण करना चाहते हो, उसको हमेशा ये गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और इसको छोड़ के भी और एक रुद्राक्ष आता है जिसको हम लोग गणेश मुखी रुद्राक्ष बोलते हैं। कुछ इस तरीके से गणेश मुखी रुद्राक्ष आपको मिल जाएगा मार्केट में, जिसका मुंह थोड़ा सा, ये देखो थोड़ा सा मुंह इसका उठा हुआ होता है, जिसको हम लोग गणेश मुखी रुद्राक्ष बोलते हैं। और गणेश मुखी रुद्राक्ष का मतलब भी आप लोग समझ गए कि गणेश जी का ब्लेसिंग जिसमें रहता है उसको ही हम लोग गणेश मुखी रुद्राक्ष बोलते हैं। जो विघ्नहर्ता, सब कुछ विघ्न हरण करने वाला जो रुद्राक्ष है वो है ये गणेश मुखी रुद्राक्ष। तो चलो आज इतना ही, फिर मिलते हैं, फिर हम लोग जानेंगे क्या क्या रुद्राक्ष और भी क्या क्या हम लोगों को पॉजिटिविटी देता है, रुद्राक्ष क्यों पहनना चाहिए।